क्या आप दिन रात अपने बच्चों के लिए संपत्तियां बनाने में लगे हैं या फिर आप दिन रात अपने बच्चे को एक संपत्ति बनाने में लगे हैं? अब हमको गुस्सा क्यों आती है अपने बच्चों का? क्वेश्चन इज कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आती है अपनी पेरेंटिंग में? एक्चुअली मैं कर टेम्परेरी एक्शंस रहा हूं, मैं हर काम टेम्परेरी कर रहा हूं और मुझे सोल्यूशन चाहिए परमानेंट वाला, मुझे रिजल्ट चाहिए परमानेंट वाला। मतलब आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ये क्वेश्चंस आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, आपको अंदर तक झकझोर देंगे, आपको जानने में मदद करेंगे कि आपकी पेरेंटिंग एक माइंडलेस पेरेंटिंग है, पर्पसलेस पेरेंटिंग है, या माइंडफुल पेरेंटिंग है, पर्पसफुल पेरेंटिंग है। आपकी पेरेंटिंग एक्चुअली एक प्रॉब्लम है या आपकी पेरेंटिंग एक सल्यूशन है? आपकी पेरेंटिंग एक गलत रास्ते पे जा रही है या आपकी पेरेंटिंग एक सही रास्ते पे जा रही है? ये क्वेश्चंस आपको ये जानने में मदद करेंगे। आओ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, आर यू बिल्डिंग एसेट्स फॉर योर किड्स और आर यू बिल्डिंग योर किड एज एन एसेट? क्या आप दिन रात अपने बच्चों के लिए संपत्तियां बनाने में लगे हैं या फिर आप दिन रात अपने बच्चे को एक संपत्ति बनाने में लगे हैं? कौन सा ठीक है वैसे, किस में लगना चाहिए? नेचुरली दूसरा वाला, बट हम लगे किस में हैं? पहले वाले में लगे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? पहला वाला ही आएगा। चाहिए दूसरा वाला, आएगा पहला वाला। चलो दूसरा देखते हैं। आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, या फिर आप बच्चे को अच्छा और बढ़िया सोचने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आर यू थिंकिंग गुड फॉर देम और आर यू मेकिंग देम थिंक गुड? क्या कर रहे हो आप पहला वाला कर रहे हो या दूसरा वाला? चाहिए कौन सा? सभी को दूसरा वाला चाहिए और सभी लोग क्या कर रहे हैं? पहला वाला कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू कीपिंग योर चाइल्ड अवे फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस और यू बिल्डिंग देम एज एन डिस्ट्रैक्शन प्रूफ? क्या आप बच्चे को हर गलत हरकत से, हर एक गलत माहौल से बचा के अलग रख लेना चाहते हो या फिर आप उसको डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बना देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं कब तक उसके साथ रहूंगा, मैं कब तक उसको गलत हरकतों से बचाऊंगा, हर समय तो उसके साथ नहीं रह सकता, एक दिन तो गलत चीजों के संगत में वो आएगा, तो वो इतना डिस्ट्रैक्शन प्रूफ होना चाहिए कि वो बच जाए। कौन सा ठीक है, पहला कि दूसरा? चल कौन सा रहा है? पहला वाला। चाहिए कौन सा? दूसरा वाला। आर यू डूइंग राइट थिंग्स फॉर योर किड्स और आर यू मेकिंग देम टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर देम? क्या आप हर सही काम अपने बच्चे के लिए कर देना चाहते हो या फिर आप उसको सही और गलत में अंतर ढूंढने के लिए सक्षम बना देना चाहते हो? क्या चाहते हो? नेचुरली दूसरा वाला। चल कौन सा रहा है? पहला वाला। what do you want to do? Number one, do you want them to complete the syllabus? Do you want them to complete the syllabus or you want to make them complete the syllabus? आप उनका सिलेबस पूरा करा दो ये चाहते हो या फिर आप उनको सिलेबस पूरा करने के लायक बना दो आप ये चाहते हो? कौन सा चाहते हो? चाहते दूसरा वाला और चल पहला वाला रहा है। भाई सब दूसरा वाला कभी नहीं मिलेगा, चाहिए सबको दूसरा वाला, काम सब पहला वाला कर रहे हैं, कैसे मिलेगा? आर यू प्लानिंग फॉर देम? आर यू मेकिंग डिसीजंस फॉर देम या फिर यू आर मेकिंग देम प्लान एंड मेकिंग देम टेक डिसीजन फॉर देम? क्या कर रहे हो आप? उनके लिए प्लान कर रहे हो अच्छा अच्छा, उनके लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहे हो या फिर वाकई आप उनको अपने लिए प्लानिंग और अपने लिए डिसीजन लेने में सक्षम बना रहे हो? अच्छा कौन सा लगेगा? दूसरा वाला। और चल कौन सा रहा है? पहला वाला। सुनिए हो क्यों रहा है, बात तो हमने कर ली ना, माइंडलेस पेरेंटिंग और माइंडफुल पेरेंटिंग। ढूंढो आप कौन सी कर रहे हो, माइंडलेस पेरेंटिंग कर रहे हो कि माइंडफुल पेरेंटिंग कर रहे हो? ढूंढो आप, पर्पसफुल पेरेंटिंग है कि पर्पसलेस पेरेंटिंग है। अगर पहले वाले ऑप्शंस आपके हैं और चाहिए आपको दूसरा वाला तो हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल है। क्यों हो रहा है? देखो एक पेड़ की दो डालें हैं, कितनी? वन ट्री हैज गॉट टू ब्रांचेस। एक पेड़ की दो डालें हैं, एक डाल कौन सी है? वचन की, शब्दों की, और एक डाल कौन सी है? कर्मों की। मतलब एक पेड़ की दो डालें हैं, एक डाल कौन सी है? शब्दों की, दूसरी डाल कौन सी है? कर्मों की। मुझे बताओ अगर फल लगना होगा तो किसमें लगेगा? इफ फ्रूट हैज टू कम तो किसमें लगेगा? कर्मों में। हम शब्दों में लगा लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे बन तो सेकंड ऑप्शन वाले जाएं, अपने आप अपने लिए काम करें, लेकिन हमारे सारे एक्शंस पहले वाले। भाई साहब पहला वाला काम करेंगे तो पहला वाला ही रिजल्ट आएगा। अब हमको गुस्सा क्यों आती है अपने बच्चों का? क्वेश्चन इज कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आती है अपनी पेरेंटिंग में, क्यों मैं बच्चे से अग्रेसिव हो जाता हूं? क्यों? क्योंकि मैं काम पहले वाला कर रहा हूं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे रिजल्ट दूसरा वाला चाहिए। रिजल्ट तो मुझे दूसरा वाला ही चाहिए लेकिन मेरे एक्शन पहले वाले हैं।
एक्चुअली मैं कर टेम्परेरी एक्शंस रहा हूं, मैं हर काम टेम्परेरी कर रहा हूं और मुझे सोल्यूशन चाहिए परमानेंट वाला, मुझे रिजल्ट चाहिए परमानेंट वाला। मतलब एक्शन टेम्परेरी, एक्शन टेम्परेरी और रिजल्ट कौन सा चाहिए? परमानेंट वाला। अब मैं एक बार बच्चे को बताता हूं, दो बार बच्चे को बताता हूं, तीन बार बच्चे को बताता हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चा अब अपने आप करे। भाई साहब, आपने तरीका पहला वाला अपनाया, यू आर थिंकिंग फॉर देम, आप बिल्ड होने कर ही नहीं रहे हो। अब ये तरीका बदलना बहुत जरूरी। कौन कौन तरीका बदलना चाहता है? देखो ये सब भाषण हो जाएगा ना, अगर आपने केवल क्वेश्चंस को सुन लिया, जान लिया, कोई मतलब नहीं। देखो, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर, नो नॉलेज इज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो अगर वाकई चाहते हो कि नहीं मुझे ये बदलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट यस आई वांट चेंज, आई वांट सेकंड काइंड ऑफ पेरेंटिंग। क्योंकि टाइप तक अगर आप नहीं कर सकते तो फिर चेंज भी नहीं कर सकते। यू हैव टू टाइप इट, यस आई वांट टू चेंज द पेरेंटिंग। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई हैव डन, मैंने ग्रुप बनाया है पेरेंट्स का स्पेशली, उसके लिंक मैंने डाला हुआ है। आ जाओ उस ग्रुप में। उस ग्रुप में हम लोग कुछ पर्सनल टॉक भी करते हैं, कुछ जूम टॉक भी करते हैं। अगर आप आना चाहें तो हम लोग 1-to-1 टॉक भी कर पाएंगे। एल्स जस्ट इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां पर भी आप इसको देख रहे हैं। जो भी मेरा वीडियो आता है उसको देखते रहिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मिलता रहे। विल बी वर्किंग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम अपने बच्चों को लायक बना दें, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी और मुझको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें। राइट? समझ में आ रही बात? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।